जीजी जो कि इस कहानी की हीरोइन है, जैसे ही वो एक नॉवल पढ़ के कंप्लीट करती है, वो उसके एंडिंग से खुश नहीं थी। वो बाहर निकलती है इस बिल्डिंग के तो उसे आसमान में कुछ दिखता है। उसे देखने के चक्कर में उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो इसी एक्सीडेंट की वजह से उस बुक के अंदर चली जाती है, यानी कि अब वो वही विलन हीरोइन बन चुकी थी। जब उसे होश आता है तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि वो किधर है। कुछ मिनट लगता है उसे ये चीज़ समझने में कि आखिरकार वो उस बुक के अंदर है। शुरुआत में तो उसे भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब वो इस कहानी के हीरो गू से मिलती है तब उसे ट्रस्ट होता है। गो और जीजी दोनों बचपन के दोस्त थे। यहाँ पर उनके फैमिलीज़ ने उनकी शादी अरेंज की थी, 1 साल से दोनों एंगेज थे और अब शादी होने वाली थी। गो यहाँ पर जीजी से आके कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ। अगर तुम एंगेजमेंट तोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 1 बिलियन का कंपनसेशन फी देने वाला हूँ। पैसे का नाम सुनते ही जीजी यहाँ पर खुश हो जाती है। वो सोचती है गो से अलग रहने में भलाई है, वैसे भी उसे पसंद नहीं करता है और अगर पैसे मिल जाएंगे तो वो अपनी लाइफ इस कहानी में सुधार सकती है। वो इस चीज़ के लिए उसे अलाउ कर देती है। अब गो को लगने लगता है जीजी ज़रूर ही कोई गेम प्लान कर रही है, इसी वजह से वो इतनी आसानी से यहाँ पर ये बात मान गई। बाहर वो लोग जाते हैं तो उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हल्का फुल्का था। जीजी गो को हॉस्पिटल लेकर के जाती है और उस एक्सीडेंट के बाद जब को होश आता है तो उसे भी एक सुपर पावर मिल चुका था। वो जीजी के थॉट्स को सुन सकता था। जीजी की बॉडी उसमें कहीं भी टच रहती थी और वो कुछ भी मन में सोचती थी तो गू ये सुन लेता था। और अब ये उसे कुछ ज़्यादा ही फ़नी थिंग लग रहा था। शुरुआत में तो उसे पता ही नहीं होता है कि वो मन की बातें सुनने लगा है, वो भी जीजी का। लेकिन फिर इस सुपर पावर की वजह से उसे जीजी के बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा आगे चल कर के। दूसरी सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ली जो कि इस कहानी की हीरोइन है और गो को वो पसंद करती है। शायद दोनों के बीच कुछ टाइम का रिलेशनशिप भी था, गो और जीजी के शादी फिक्स होने के पहले का। वो वहाँ पर उसे देखने के लिए आ जाती है, मून जो कि इस कहानी का सेकंड हीरो है उसके साथ। मून यहाँ पे ली को पसंद किया करता था और वो गो को यहाँ पर फुल ऑन लव ट्रायंगल बना हुआ था। जीजी यहाँ पे ली से कहती है कि तुम बेकार में ही मेरे होने वाले हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हो। अब वो विलन थी तो इस तरीके से विलन वाला एक्टिंग करना तो जायज़ ही है। वैसे वो मन में ये सोचती है कि अगर वो गो और ली को मिला दे, उन दोनों की शादी करा दे तो फिर उसका इतना ट्रेजिक एंड नहीं होने वाला है। अब गो जब भी थॉट किसी का सुनता है तो वो समझ नहीं पाता कि लड़की पागल हो गई है क्या, क्या उल्टी-सीधी बातें सुन रही है, सोच रही है। यहाँ पर ली का वो जानबूझ करके इंसल्ट कर रही थी तो वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तब जाकर के ज़िज़ी दिमाग लगाती है कि उसे गो और ली को मिलाना होगा। नेक्स्ट डे वो इस तरीके से ली को कॉल करके गो से मिलने के लिए एक होटल के कमरे में बुलाती है और गो को भी कॉल करके बुला लेती है। गो को लगा था कि ज़िज़ी उसे बुला रही है, ज़रूरी कोई वो नया ड्रामा करने वाली है, इसी वजह से वो ज़िज़ी से मिलने के लिए चले जाता है और ये सारी बातें यहाँ पर मून सुन लेता है। उसे ऐसा लगता है कि ज़िज़ी वापस से ली को हर्ट करना चाह रही है, इसी वजह से वो ली को उस प्लेस पर जाने ही नहीं देता है। जीजी बहुत ही लंबे टाइम तक ली के आने का वेट करती है लेकिन वो तो आती नहीं है। उसके चक्कर में यहाँ पर उसे ढूंढते हुए गू ज़रूर आ जाता है। अब वो दोनों उस फूड वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पर कि जैसा कि उसने वेटर को ऑर्डर दिया था कि कोई उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो अब इन दोनों के लिए डोर बाहर से बंद कर दिया जाता है। अब जीजी को समझ नहीं आता है कि क्या करे। अब इतनी आसानी से तो गू उसका पीछे छोड़ने नहीं वाला था और ऊपर से जब तक वो गू के साथ है उसे उसके साथ अच्छे से बिहेवियर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि गो यहाँ पर उसके थॉट्स सुन पा रहा है और जीजी जो भी सोच रही थी वो सारी बातें सुन लेता था। जीजी तो कुछ ज़्यादा ही फ़नी चीज़ें सोच रही होती है। गो को लगता है जीजी उसके बारे में ऐसा सोच रही थी, उसे तो पता ही नहीं था। अब तक तो वो बस इतना ही समझ रहा था कि जीजी एक लव ब्रेन है और वो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर तो इसके दिमाग में बहुत सारी ही चीज़ें चलते रह रही है। जीजी गो के सामने एक्टिंग कर रही थी कि वो अपनी एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करना चाहती है। वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है और दोनों का शादी कर लेना ही सही रहेगा। वो उसे क्लियर कर देता है कि वो जीजी से प्यार नहीं करता है और जब तक वो किसी से प्यार नहीं करेगा वो उससे शादी नहीं करने वाला। थोड़ी ही देर में वो कॉल करके यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को बुला लेता है ताकि वो गेट यहाँ पर ओपन करा सके। अब जीजी उस पर गुस्सा करने लगती है कि जब उसके पास फ़ोन था कॉल करने के लिए तो उसने पहले क्यों नहीं कॉल किया। वो उसे कहता है क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिरकार तुम सोच क्या रही हो। वो वहाँ से बाहर निकलता है और व्हील चेयर पर से खड़े हो जाता है।
ये बात तो उसके सेक्रेटरी को भी नहीं पता था कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। वो उसे कहता है कि फ़िलहाल इस बात को सीक्रेट रखने के लिए, और फिर वो अपने ऑफ़िस के काम के लिए वहाँ से निकल जाता जहाँ पर है कि आगे क्या होने वाला है, ये बात जीजी को अच्छे से पता था। उसे पता था कि गो यहाँ पर प्रॉब्लम में आने वाला है, इसी वजह से वो उसका हेल्प करने के लिए चली जाती है। उसने सोचा था पहले ली को बुलाने के लिए, वो यहाँ पर गो का हेल्प करेगी आकर के, तो उसके मन में ली के लिए थोड़ा-सा और ज़्यादा प्यार-व्यार जगेगा। लेकिन वो तो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। अब गू को इस तरीके से वो हार्म होते हुए तो छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए खुद ही उसका हेल्प करने का डिसाइड करती है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो गू उस प्लेस पर था ही नहीं। अब उसे ढूँढने लगती है कि आखिरकार वो कहाँ जा सकता है। थोड़ी देर बाद गू उसे मिलता है और वो उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। गू को इस तरीके से व्हीलचेयर पर से खड़ा देख कर के वो बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली वो ठीक हो गया है। वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें सेव करने के लिए आई हूँ, कुछ ही दिन में यहाँ पर कुछ गुंडे लोग तुम पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। गू को शुरुआत में जीजे की किसी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन तभी सच में यहाँ पर 2 गुंडे लोग आ जाते हैं। गू उससे फ़ाइट करने लगता है, उनमें से एक नाइफ़ निकाल लेता है और जीजी उसे सेव करने के चक्कर में बीच में आ जाती है और नाइफ़ उसे लग जाता है। गुंडे लोगों को पुलिस के हवाले करके वो जीजी को जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो अब भी गू की ही फ़िक्र कर रही थी कि वो ठीक है ना। गू को अपनी गलती का अफ़सोस होने लगता है। एक्चुअल में वो कभी किसी से बचपन से लेके आज तक प्यार ही नहीं किया, क्योंकि हर चीज़, सारा कंट्रोल उसकी मॉम के हाथ में था। उसकी मॉम ने उसे शुरुआत से सिखाया है कि ना तो उसे किसी से दोस्ती करना और ना ही प्यार। इसी वजह से वो जीजी को पसंद करने के बावजूद अपनी मन की फीलिंग कभी बता नहीं पाता है। जीजू को जब होश आता है तो गो यहाँ पर उसका केयर कर रहा था और वो मस्त यहाँ पर बैठ करके अपने स्नैक्स वगैरह खा रही होती है। उसे ठीक देख करके प्यार से जब वो इस तरीके से जीजी के फॉरहेड पर किस करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगती है, और उसके मन के थॉट सुन करके तो गो को बहुत ही हंसी आ रहा था। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जीजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो गो से कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर के चलूँगा, क्योंकि मेरी वजह से तुम इंजर्ड हुई हो, तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरा काम है। जीजी को मजबूरी में यहाँ पर गो के घर जाना पड़ता है। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो कब तक यहाँ पर फंसे रहेगी यार, उसे अपने घर जाना है। गो इन बातों को सुन लेता है। जिससे वो पूछता है तो वो झूठ कह देती है कि नहीं, एक्चुअल में वो तो बस घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती है, इसीलिए वो ऐसा बोल रही थी। गो के जाने के बाद जिसे दिमाग लगा रही थी कि उसे 1 बिलियन फी के लिए तो गो और ली को मिलाना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। वो यहाँ पर गो से कहती है कि वो घर जाना चाहती है। उसे पता था कि कुछ ही दिनों में उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। गो को तो सिर्फ इतना पता था कि उसके मॉम डैड की कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है, फिर अचानक से भला बैंकरप्ट कैसे हो सकते हैं वो लोग। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी से पता कराता है। उसे पता था कि 1 बिलियन का फ़ी उसे लगने वाला है अगर कंपनी को वो अपने रिवाइव कराना चाहती है तो वो अपने सेक्रेटरी को कहता है इस चीज़ का हेल्प करने के लिए। यहाँ पर गो की मॉम आती है। वो उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम जीजी को पसंद नहीं करते हो और 15 डेज़ में जीजी की कंपनी बैंकरप्ट भी होने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो। लेकिन ऐसा करने से गो मना कर देता है। वो कहता है कि हम जीजी की फैमिली को मेरे बचपन से जानते हैं, और इस तरीके से जब उनका बुरा समय आएगा और हम लोग उनका हेल्प करने के बजाय शादी तोड़ लेंगे तो ये बहुत ही बुरा होगा। वो की मम्मी मुझसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें बिजनेस सीखना होगा, इसी तरीके से काम होता है, इमोशन से कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में गो के डैड खुद ही उनकी मॉम को चीट करके जा चुके थे, इसीलिए उसकी मॉम यहाँ पर प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पर भरोसा करना छोड़ दी थी। जीजी को हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर जीजी नोटिस करती है ली की मॉम से मिलने के लिए मून गया था और उनसे ली से शादी वादी करने के बारे में बात कर रहा था। तब यहाँ पर जीजी उसे बाहर खींचते हुए लेके जाती है और कहती है कि वो ली से शादी नहीं कर सकता है। अब मून को ये लग रहा था कि जीजी पागल हो गई है क्या, वो भला ऐसा क्यों ही कर रही है। वो वहाँ से घर चले जाता है। रात में कूल बनने के लिए पूल खेलने का इस तरीके से एक्टिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर उसकी पार्टी के कुछ फ़ोटोज़ उसे मिलते हैं। जीजी ने उसके प्राइवेट पार्टी के फ़ोटोज़ निकलवाए थे, जो कि वो एक लड़के के साथ रोमांस कर रहा था। वो मून को ये फ़ोटोज़ भेज करके वार्न करती है, सोचो अगर ये फ़ोटोज़ तुम्हारे डैड तक चले गए तो तुम्हारा हालत क्या होने वाला है। मून को सिर्फ इतना वो कहती है कि उसे ली से दूर रहना होगा। मून बेचारा फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए तो मजबूरी हो जाता है। अगले दिन जीजी एक पार्टी में गई हुई थी और वहाँ पर ली उसे परेशान करने के लिए आ जाती है। वो जानबूझकर के उसके ऊपर इस तरीके से पानी फेंक देती है। जीजी को पता था कि ली ने ऐसा किया है। उससे बाहर बात करने के लिए जाती है। दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। सब यहाँ पर
उसे ही घूरे जा रहे थे कि चल क्या रहा है। ली यहाँ पर सबको सुना के कहती है कि तुम जानबूझ करके हमारे रिलेशनशिप में घुसने का कोशिश कर रही हो। मैं और गू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर गू जीजी के सपोर्ट में आ जाता है। वो उसका ड्रेस चेंज कराने के लिए लेकर के जाता है। वहाँ पर वो उसके सौतेले भाई वन से मिलता है। गू के दो सौतेले भाई हैं और ये पहला है सौतेला भाई वन, जो कि इस कहानी का मेन विलन है एक्चुअल में। उसके साथ मून रहती है पार्टी में। अब वो यहाँ पर जानता था कि जीजी गू की वीकनेस है और अगर उसे हराना है तो जीजी को तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसी वजह से वो नेक्स्ट डे से यहाँ पर जीजी पर नज़र रखने लगा था। जीजी यहाँ पर अगले दिन ली की मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर कि वो उसे कहती है कि वो गो की सेक्रेटरी है और उसके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर के आई हुई है। उसकी मॉम कहती है लेकिन मैंने तो सुना है कि गो और ली का ब्रेकअप हो गया। तो उनसे वो कह रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोनों पे थोड़े लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब जीजी जब ली की मॉम से इस तरीके से बातें कर रही थी उन्हें काम डाउन करने के लिए, तो मून इन बातों को सुन लेता है। उसे ऐसा लगने लगता है एक्चुअल में जीजी अच्छी है, वो इतनी बुरी नहीं है जितना कि वो बुरा सबके सामने दिखाती है। तभी तो वो यहाँ पर ली के मॉम से उसे बिना बताए मिलने के लिए नेक्स्ट डे आई वो को हुई थी। न्यूज़ मिलता है कि उसकी मॉम जीजी से मिलने के लिए गई हुई है। तो वो सब कुछ छोड़ करके जीजी के पास जाने लगता है। इधर गू की मॉम जीजी को कह रही थी कि देखो मैं टू द पॉइंट आकर के तुमसे बात करती हूँ। पहली बात कि यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि तुम गू को जाने दो, से एंगेजमेंट अपना तोड़ लो। जीजी पूछती है क्यों, तो वो उसे कहती है क्योंकि तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पे तुम साइन करके गो को छोड़ दोगी तो तुम्हें मैं अपना कंपनसेशन फी 50 मिलियन का देने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो जीजी को 1 बिलियन चाहिए था, लेकिन 50 मिलियन में मिल रहा है तो ले लेने में ही फ़ायदा था। उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर गो आ जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक देता है। वो अपनी मॉम से बहस करने लगता है कि वो जीजी से प्यार करता है और उसके अलावा किसी और से वो शादी वादी नहीं करने वाला है। बाहर जा कर के वो जीजी को कहता है कि मैं तुम्हें 1 बिलियन तो नहीं देने वाला हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारे मॉम डैड की कंपनी बचाने में और सर्वाइव कराने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जीजी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तुमने जो मेरी मॉम से कहा। वो कहता है नहीं, तुमने मेरी जान बचाई थी ना, गुंडों से नाइफ खाया था, इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। दूसरी साइड ली को गू का भाई मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। वो दोनों मिल कर के यहाँ पर गू को रास्ते से हटा सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर काम करने से मना कर देती है और चली जाती है। यहाँ पर उसके भाई को पता चलता है उसकी वो हॉस्पिटल में है और जीजी उससे मिलने के लिए जाते रहती थी, तो फिर वो अपना दिमाग लगाता है। अगले दिन जब जीजी यहाँ पर ली की मॉम से मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि वो अपनी अंतिम सांसें ले रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक नर्स वहाँ से निकली है और यहाँ पर ली की मॉम को नहीं बचाया जा पाता है। ली को कॉल किया जाता है। वो दौड़ते-दौड़ते वहाँ पर मून के साथ पहुँची तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। जो नर्स होती है वो यहाँ पर सारा ब्लेम जीजी पर दे देती है। ये वही नर्स थी जब जीजी कमरे में अंदर जा रही थी तो वो उसी समय कमरे से बाहर निकली थी। वो यहाँ पर जानबूझ करके जीजी को फ्रेम कर रही होती है और कहती है कि मैंने देखा था जीजी कमरे में अंदर गई थी और तभी जाकर के यहाँ बल्ली की मॉम को हार्ट अटैक आने लगा था। पता नहीं उसने उसकी मॉम से क्या कहा। वो यहाँ पर जीजी के सपोर्ट में आता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि जीजी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। पुलिस वुलिस वो आए थे, लेकिन किसी को कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि जीजी ने ली की मॉम को मारा था। ये बहुत ही गुस्सा थी। गो यहाँ पर जीजी को इस तरीके से प्रोटेक्ट करके वहाँ से लेके जा रहा था, लेकिन जीजी को अकेले रहना था। वो इस बारे में सोचते सोचते बाहर निकलती है और रोड साइड बेहोश हो जाती है। ये चीज़ गो का भाई देख लेता है और वो उसे उठा करके अपने घर लेकर के जाता है। उसने जानबूझ करके इस सिचुएशन का इंतज़ार किया था ताकि वो गो को इस तरीके से वीक फील करा सके। यहाँ पर वो नर्स आती है जिसने कि गो के भाई का हेल्प किया था, तो वो उसे वहाँ से फ़ौरन भेजने का प्लान कर रहा था, लेकिन अपने बंदे को मार डालने का ऑर्डर दे देता है। यहाँ पर जीजी को गो का कॉल आ रहा था। उसका भाई उसका फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि एक्चुअल में उसकी होने वाली वाइफ उसके पास है। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर जीजी को होश आता है तो वो यहाँ पर गो के भाई के पास देख करके वहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाह रही थी, बट वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था। फिर वो स्ट्रेस में होने की वजह से बेहोश हो जाती है और यहाँ पर गो आकर के जीजी को सेव कर लेता है। उसका भाई से कहता है ये तो बस मुझे रोड साइड बेहोश मिली थी। गो के जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि ये बंदा उसके भाई को कॉल करता है। एक्चुअल में उसके ग्रैंडफादर भी नहीं चाहते थे कि गो कंपनी संभाले, इसीलिए वो उसके सौतेले भाई को सपोर्ट कर रहे थे। ली की मॉम के मौत के बाद वो जाती है गू के भाई से मिलने के लिए और उसके साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जीजी ने ही उसकी मॉम को मारा है और गू भी उसे सपोर्ट नहीं किया सिर्फ इसी वजह से।
रात में यहाँ पर गो जीजी को अपने घर लेकर के जाता है और वहाँ पर वो बहुत ही बुरा सपना देख कर के डर के जग जाती है। गो उसे काम डाउन करता है, उसे समझाता है ली की मॉम की मौत उसकी वजह से नहीं हुई है। अगली मॉर्निंग वो उसे बताता है कि वो एक बहुत ही बड़ी पार्टी में जा रहा है और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी में उसे मिल गया तो फिर उसकी कंपनी को कभी भी कोई भी फाइनेंशियल इशू नहीं होने वाले हैं। जीजी जानती थी कि वो कौन सा पार्टी के बारे में बात कर रहा है और वो ये भी जानती थी कि वो अगर गो का हेल्प नहीं करेगी तो उसे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने वाला है। इसीलिए वो गो को पहले कहीं और लेके जाती है। जिस बंदे से गो को कॉन्ट्रैक्ट लेना था वो उसके ग्रैंडफादर से मिलने के लिए गो को लेके जाती है। उसे पता था कि यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर की तबीयत ख़राब होने वाली है और अगर इन दोनों ने उसका हेल्प कर दिया तो उनका काम बन जाएगा। फाइनली यहाँ पर जीजी को उस बिजनेसमैन के ग्रैंडफादर मिल जाते हैं। फ़िलहाल तो वो बिल्कुल ठीक थे, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही गू और जीजी वहाँ पर पहुँचते हैं ना, वो बेहोश हो जाते हैं। जल्दी-जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर उसका जान तो बचाते हैं और साथ ही में ये भी कहते हैं, अगर जीजी और वो उसे यहाँ नहीं लेकर के आते, तो शायद उनकी जान नहीं बच सकती थी। जब उनसे पूछा जाता है कि जीजी को क्या चाहिए जान बचाने के बदले, तो जीजी कह देती है कुछ नहीं, बस इसका तो ये काम था। ऐसा कहते हुए वहाँ पर इमेज बना करके वो गो को लेकर के वहाँ से चली जाती है। गो को ये प्लान कुछ भी नहीं समझ में आता है कि चल क्या रहा है। अगले दिन गो यहाँ पर जीजी को एक काफ़ी महंगा रिंग देता है, लेकिन उसे कह देता है कि वो बहुत सस्ता रिंग है। यहाँ पर वो उसके भाई को अपने दूसरे भाई से बात करते हुए सुनता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि वो गो को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहा है ताकि कंपनी हथिया सके। भले उसका दूसरा भाई भी गो को पसंद नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं चाहता था कि उसे इस तरीके से जान से मार दिया जाए। अब जब वो ये दोनों बातें सुनते हैं तो इतना तो समझ जाते हैं कि आने वाले पार्टी में उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट किसी हालत में ही लेना होगा। वो लोग वहाँ से निकल कर के पार्टी के लिए चले जाते हैं। जिस बंदे से उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट लेना था, उससे मिलते-जुलते थे। एक्चुअल में वो गो को भी जानता था और उसके भाई को भी। उसका भाई यहाँ पर जानबूझकर के आया था, गो से वो कॉन्ट्रैक्ट छीनने के लिए और यहाँ पर उसके भाई के सपोर्ट में ली आ जाती है। वो गो का बुराई करते हुए कहती है कि गो बहुत ही बुरा इंसान है। जब वो उसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट थी तो उसने उसे अबॉर्ट कराने के लिए कहा। साथ ही में वो उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जिसमें कि गो सेम चीज़ कह रहा है। गो यहाँ पर सबको एक्सप्लेन करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ली कभी मेरे बेबी को लेके प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। जीजी यहाँ पर सबके सामने गो को ट्रस्ट दिखाते हुए कहती है कि एक्चुअल में मुझे गो पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। ये वॉइस रिकॉर्डिंग फेक है, अब इसे चेक कैसे किया जाए। तो यहाँ पर उनके सपोर्ट में मून आता है और वो चीज़ों को क्लियर कर देता है, लेकिन तब वो कहने लगती है कि जीजी ने उसकी मॉम को मारा है। ये सारी बातें सुन करके गो की मॉम यहाँ पर आती है और वो गो और जीजी को अलग हो जाने का ऑर्डर देती है। जीजी को सेव करने के लिए, उसकी कंपनी सेव करने के लिए ये भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन यहाँ पर गो उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो कभी भी जीजी को नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ पर उस बंदे के ग्रैंडफादर आते हैं और वो गो जीजी को देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो अपने पोते को कहते हैं कि हमारी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तो इन्हीं को जाना चाहिए, जीजी ने आज उनकी जान बचाई है। जीजी जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब जाकर के ढक्कन को कुछ समझ में आता है कि जीजी आखिरकार उसे ग्रैंडफादर के पास क्यों लेकर के गई थी। फाइनली यहाँ पर उन्हें वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, लेकिन जीजी अपने डैड की कंपनी नहीं बचा पाती है। उसके डैड की कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाती है। गो यहाँ पर जीजी को कहता है कि वो चाहे तो उसके घर जाके रह सकती है। और फिलहाल जीजी के पास जाने के लिए कहीं जगह भी नहीं था, इसी वजह से वो गो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ जाने के बाद वो सोच रही थी कि भले ही ये जितना भी बदमाश वाला एक्टिंग मेरे साथ करता है, काफ़ी केयरिंग एंड कंसिडरेट है, तभी तो वो इतना मेरा केयर कर रहा है और मुझे अपने घर लेकर के गया है। वहाँ पर वो गो से कहती है कि एक्चुअल में वो उसकी कंपनी में काम करना चाहती है, तो गो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर कि जीजी गो से अपनी आइडेंटिटी हाइड रखने के लिए कहती है। गो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। ऑफिस के सारे लोगों से वो मिलाता है यहाँ पर और जीजी को कहता है कि वो आज से हमारी न्यू एम्प्लॉई है। गो के ऑफिस में जाते ही सब जीजी से पूछने लगते हैं कि उसका गो से क्या रिलेशन है, तो जीजी कह देती है कि कुछ नहीं, वो तो बस अभी उससे लिफ्ट में मिला था। फिर वो अपने काम में लग जाती है। बातों बातों में से पता चलता है कि एक्चुअल में गो की फियांसे है जो कि उसके ऑफिस में ही काम कर रही है। जीजी समझ जाती है कि ज़रूरी यहाँ पर गो पर कोई लाइनबाजी कर रहा है और ये फेक बातें यहाँ पर फैला रहा है। उसे इन बातों पर हंसी आने लगती है। वहाँ पर एक मैनेजर गर्ल आती है, जिसका कि अफेयर यहाँ पर गो के साथ चलने की बातें पूरे ऑफिस में फैली हुई थी, इसीलिए उन्हें डाउट था कि एक्चुअल में गो का अफेयर उससे चल रहा है तो उससे शादी होने वाली होगी।
वो जीजी को देख कर के ऑफिस गर्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि कोई यहाँ पर स्पेशली उसे लेके आया था, और दूसरी बात वो जीजी की आइडेंटिटीज जानती थी। इसी वजह से वो हर कोशिश कर रही होती है जीजी को बुली करने का, अपने मैनेजर से भी बोल करके। गू को ये चीज़ बहुत ही गुस्सा दिलाता है, और वो डे वन पर ही सबको क्लियर कर देता है कि एक्चुअल में जीजी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, एक्चुअल में उसकी फियांसे है। और दूसरी बात कि वो ऑफिस गर्ल को वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा पंगे किया तो चाहे उसका कितना भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड क्यों ना हो, वो उसे अपने ऑफिस से निकाल देगा। जीजी यहाँ पर गू को सॉरी बोलती है कि डे वन पर उसे इतने पंगे क्रिएट कर दिए। तो वो कहता है कोई नहीं, इतना तो चलता है। फिर यहाँ पर ली गू के भाई के साथ मिल करके आगे क्या करना है इस चीज़ का प्लान कर रही थी, क्योंकि गू को हराना है ये तो फाइनल है। एक दिन लेट नाइट जब जीजी यहाँ पर ऑफिस में काम कर रही होती है, तो गो से मैसेज करता है काम हुआ है नहीं। काम फिनिश करने के बाद वो गो के साथ लिफ्ट में नीचे जा रही थी, तो ये ऑफिस गर्ल इस तरीके से लिफ्ट को जानबूझ करके खराब कर देती है, और वो दोनों लिफ्ट में बंद हो जाते हैं। उसे शुरू में नहीं पता था एक्चुअली में गो भी इस लिफ्ट में है, इसीलिए वो जीजी को समझ करके जानबूझ करके ऐसा करती है। लिफ्ट नीचे गिरने लगते हैं, जीजी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और वो इस तरीके से गो को पकड़ के बैठ जाती है। वो उसे काम डाउन करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है, और वह यहाँ पर उन दोनों को सेव करने के लिए आ जाता है। वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोलता है कि चल क्या रहा है, इस तरीके से लिफ्ट ख़राब नहीं हो जाती। यहाँ पर ऑफिस गर्ल गो की मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसे पता चल जा गया था कि एक्चुअल में उसी ने ऐसा किया था, तो वो उसे अच्छा खासा डांट लगाती है। उसकी मॉम के ऑफिस से बाहर निकलते ही वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अगले कुछ दिनों में एक फैशन शो होने वाला था कंपनी में, जहाँ पर कि ज़िज़ी को भी एक डिज़ाइनर के तौर पर अप्लाई करना था। ऑफिस गर्ल उसे सक्सेसफुल तो किसी हालत में नहीं होने देने वाली थी, और उनकी मॉडल कोई और नहीं यहाँ पर ली ही होने वाली थी। ले यहाँ पर शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा भाव खाती है, जीजी को परेशान करने का कोशिश करती है ताकि वो फैशन शो में पार्टिसिपेट ना कर पाए। लेकिन जीजी जैसे तैसे करके इन चीज़ों को हैंडल आउट कर लेती है, और उसका ये फैशन शो काफ़ी ज़्यादा ही वाला अच्छा जाता है। इस चीज़ से ली बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। गू और जीजी को इतना ज़्यादा खुश हो देख करके ली को बहुत ही गुस्सा आता है, और वह जीजी को किडनैप कर लेती है। जीजी उसे समझाने का कोशिश करती है कि वो गलती कर रही है, लेकिन ली गुस्से में कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और थैंकफुली यहाँ पर वो नर्स अपना जान बचा करके इधर उधर भाग रही थी, जिसे कि क्योंकि भाई ने मारने का ऑर्डर दे दिया था। अब वहाँ पर उन्हें उस नर्स के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में जिसी ने नहीं, उसके भाई ने यहाँ पर उसकी मॉम को मारने का ऑर्डर दिया था। वो लोग उस नर्स को भी सेव करते हैं, और साथ ही में ली के इस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी क्लियर करते हैं कि जिसी ने उसकी मॉम को नहीं मारा था, इसीलिए वो उससे रिवेंज लेना बंद करे। फाइनली यहाँ पर सबको सेव करके बाहर निकाला जाता है, और अब वो यहाँ पर गू के भाई के लिए नहीं बल्कि गू के लिए काम करने का डिसाइड करती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वो उसे भी बताती है कि एक्चुअल में गू का जो भाई है वो अगले कौन से प्रोजेक्ट पर कितने पैसे वैसे लगाने वाला है। धीरे धीरे करके ली एक्चुअल में गो और जीजी के लिए हेल्पफुल साबित होने लगती है। गो की मॉम उसे बुला के बहुत डांट लगाती है कि जीजी के चक्कर में वो अपना सब कुछ खो रहा है। गो अपनी मॉम को क्लियर कर देता है कि एक बार जब उसने कह दिया कि वो जीजी के बिना नहीं रह सकता है, तो वो किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अगर आपको मेरा डिसीजन पसंद नहीं है तो आप मुझे घर से निकाल सकती हो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चले जाता है, और जीजी अब यहाँ पर खुद का डिज़ाइनर वाला शॉप ओपन करने का डिसाइड करती है। जब उसे पता चलता है कि गो को घर से भी निकाला जा सकता है, तो फिर तो वो सैड हो जाती है। वो लोग एक ऑक्शन पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर कि गो की मॉम भी आई हुई थी, और अब वो गो को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी। कंपनी वम्पनी के भी सारे फंड्स बंद कर दिए गए थे। जीजी को एक चीज़ खरीदना था जिसके लिए अच्छे खासे पैसे यहाँ पे लगने वाले थे। वो अपनी मॉम से हेल्प मांगता है, लेकिन उसकी मॉम उसे साफ मना कर देती है। उसके सौतेले भाई यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जीजी का हेल्प करने के लिए ली का फ्रेंड मून आ जाता है। उसने देखा था ना कि जीजी एक्चुअल में अच्छी गर्ल है, वो ली के मॉम के साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रही थी, इसी वजह से वो इस ऑक्शन पार्टी में यहाँ पर गो और जीजी को सपोर्ट करता है। फाइनली बेचारे दोनों की इज्जत यहाँ पर बच जाती है। या फिर ये कह लो कि शायद मून भी अब धीरे-धीरे ज़िज़ी को पसंद करने लगा था। इसी वजह से जब यहाँ पर पार्टी के बाद गो और ज़िज़ी आपस में बैठ कर के अपने रिलेशन को ठीक करने का कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर मून भी आ जाता है, और वह यहाँ पर ज़िज़ी को पहले अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी माँगता है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों भाई लोग अब आपस में लड़ रहे होते हैं। जो गू का दूसरा भाई था, वो गू के पहले भाई का हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि वो कितना विशियस है।
जब ग्रैंडफ़ादर भी उसे ये ऑब्सेशन छोड़ने के लिए बोलते हैं, तो फिर वो गुस्से में आकर के यहाँ पर उन्हें ही मार डालता है। उसे सिर्फ़ कंपनी के पैसे से मतलब था। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडफ़ादर इस दुनिया में नहीं है। गो का दूसरा भाई आकर के गो के पहले भाई के बारे में बहुत सारे सबूत वग़ैरह उसे दे देता है और कहता है कि मुझे डाउट है कि एक्चुअल में इसी ने ग्रैंडफ़ादर को मारा होगा। अब इधर मून भी गू को पूरा सपोर्ट कर रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका भाई उस पर वापस से अटैक ना करे। वो लोग यहाँ पर ग्रैंडफादर के डेथ रिचुअल वगैरह में आए हुए थे। ली भी अब सुधर गई थी। ली और जिसी में दोस्ती हो जाती है क्योंकि ली समझ गई थी कि गू से प्यार नहीं करता है, वो जिसी से प्यार करता है। लेकिन कहानी के एंडिंग में एक्चुअल में यहाँ पर जो उसका भाई था वो ली को और जिजी को दोनों को साथ में किडनैप कर लेता है और कहता है कि तुम दोनों लड़कियों ने मेरा सारा प्लान ही फेल कर दिया। यहाँ पर गो उन्हें सेव करने के लिए आता है और साथ ही में मून भी फाइनली काफ़ी लड़ाई झगड़े ड्रामा टेंट्रम तमाशे के बाद यहाँ पर उसके भाई को जेल भेज दिया जाता है। जिजी और ली दोनों को यहाँ पर सेव कर लिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर गो जिजी को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ कह देती है। यहाँ पर उसकी मोम आती है। उसने भी जिजी के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। बोला जाए तो कहानी की अब एक यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो रही है। असल दुनिया में भले ही जिजी की लाइफ सही नहीं थी, बट यहाँ पर वो इस दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश थी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।